हेलो दोस्तों, मैं हरिओम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास टॉपर्स। आपका अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.42% है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। हमारा छठवां क्वेश्चन है कि भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना है। तो भारत के तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4,096.7 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से है, लगभग 106 किलोमीटर की। और हमारा 10वां क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के सीमा के बीच कौन सी रेखा है। भारत एवं चीन की रेखा की सीमा के बीच मैकमोहन रेखा पाई जाती है। यदि हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए दोस्तों इसे लास्ट तक जरूर देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो डूरंड रेखा पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे ही 8 राज्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा भारतीय राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक राज्यों से लगा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत में सबसे पहला स्थान रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि 3 ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य, मतलब 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारतीय। तो त्रिपुरा। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इसे लास्ट तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। तो शरावती, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं, तथा विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी को कहा जाता है। दोस्तों ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन हर किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई। 1986 में। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ, जिसे USSR के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इसे लास्ट तक जरूर देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब और कहां लगा। तो भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में लगाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 22वां कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ की
सहायता से की गई थी। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के रिसरा में लगाया गया था। हमारा 26वां क्वेश्चन है कि कागज़ का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो कागज़ का पहला कारखाना लखनऊ में लगाया गया था। जूट को दोस्तों सोने का रेशा भी कहा जाता है और कागज़ की फैक्ट्रियां नेपानगर आदि स्थानों पर भी लगाई गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो 1 अप्रैल 1995 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था। और हमारा 28वां नंबर का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारतीय जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 943 है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो कृष्णा नदी पर है। दोस्तों आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।